प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट हम इस समय पढ़ रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 5.1 से पहले के कुछ एग्जांपल्स अभी तक डिस्कस किए हैं। 7 एग्जांपल्स हम सीईआरटी की बुक में से हम कर चुके हैं अभी पिछले वीडियो लेक्चर में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। आपको एक फंक्शन दिया गया है x³ प्लस x² प्लस 1। इसकी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिस्कस करना है कंटिन्यूटी के बारे में कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो इस फंक्शन को हम पहले नाम दे देते हैं, कुछ भी fx इसको नाम दे दिया मैंने। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं कहा गया है यहां पर कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट इसके डोमेन में ले लीजिए। लेट x इक्वल टू c पॉइंट डोमेन ऑफ फंक्शन f एट x इक्वल टू c। इस पॉइंट पर आपने दो चीजें चेक करनी है, एक तो लिमिट ऑफ fx व्हेन x गोज टू c और एक fc। ये दो चीजें आप निकाल कर देखिए, अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन c पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। देखिए क्या होगा, लिमिट ऑफ fx है यहां पर x³ प्लस x² प्लस 1, x गोज टू c। जब आप इसमें x की जगह c स्टेब्लिश करेंगे तो c³ प्लस c² प्लस 1 आया। इसी तरह से fc निकालेंगे तो x की जगह c पुट करके c³ प्लस c² प्लस 1। बहुत ही इजी सी कैलकुलेशन है। ये दोनों चीजें इक्वल आ गई तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। आप यहां लिख दीजिए कि देयरफॉर लिमिट ऑफ fx व्हेन x गोज टू c इज इक्वल टू fc, हेंस द फंक्शन f इज कंटिन्यूस at x equal to c and c is any point belonging to its domain। c इसके डोमेन का कोई भी पॉइंट हो सकता है। मींस ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस होने का मतलब कि f इज फंक्शन। आपने खाली कंटिन्यूस फंक्शन लिख दिया तो इसका अर्थ ये हर जगह कंटिन्यूस है, सभी रियल नंबर्स के लिए या इसके डोमेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। एक और चीज हम कंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 आप देखेंगे तो वो आप क्या है कि प्रूव दैट एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। यहां आप देखिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर इसी चीज को हम एक जनरल पॉलिनोमियल की फॉर्म में ले लें तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 यहां से कंक्लूड हो जाता है। एक जनरल पॉलिनोमियल के रूप में ले लिया a0 x टू द पावर n, a1 x टू द n माइनस 1, a2 x टू द n माइनस 2 से लेके an माइनस 1 x और लास्ट में an एक कांस्टेंट टर्म हो गई। ये एक जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल ले लिया हमने। अब मान लेते हैं कि c इसके डोमेन में कोई पॉइंट है। c पॉइंट पर जब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए x की जगह c स्टेब्लिश करने से a0 c की पावर n, a1 c की पावर n माइनस 1 से लेके और लास्ट an तक आ जाएगा। फिर जब आप fc निकालेंगे तो fx में से x की जगह c पुट करने से a0 c की पावर n, a1 c की पावर n माइनस 1 और लास्ट में ये a की पावर n आ जाएगा। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि लिमिट व्हेन x गोज टू c और fc ये दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं तो हमारा फंक्शन c पॉइंट पर कंटिन्यूस है। और c पर कंटिन्यूस होने का अर्थ क्या हुआ कि फंक्शन ओवरऑल अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है। तो यहां से एक जनरल निष्कर्ष, जनरल कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। किसी भी पॉइंट पर पॉलिनोमियल फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 9 में बोला गया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। मींस यहां आपको डोमेन भी डिफाइन कर दिया गया है कि इस फंक्शन का डोमेन जो है वो सभी रियल नंबर्स का सेट हो सकता है सिवाय 0 के। क्योंकि यहां पर अगर आप x की जगह 0 लेते हैं तो 1/0 जो है वो एक जो कि डिफाइंड नहीं है। तो यहां भी कोई एक पॉइंट ले लेते हैं एट x इक्वल टू c। इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लिमिट ऑफ fx व्हेन x गोज टू c इसको कैलकुलेट किया, लिमिट ऑफ 1/x व्हेन x गोज टू c और ये 1/c आ गया। इसी प्रकार से fc निकालेंगे तो वो 1/c आ जाएगा। दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब फंक्शन c पर कंटिन्यूस है और c इस फंक्शन के डोमेन का कोई भी पॉइंट हो सकता है। दैट मींस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। हम लिख सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूस
हम लिख बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 से लेके और 13 तक की अगर हम बात करें तो ये चारों ही एग्जाम्पल्स एक ही जैसे हैं। यहां हम एग्जाम्पल नंबर 10 और 13 दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपकी चारों एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो जाएंगे और एक्सरसाइज 5.1 के काफी सारे क्वेश्चंस इनकी हेल्प से होने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं 10th एग्जाम्पल की। 10th एग्जाम्पल में आपको ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस टू वेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो मैंने आपके डिस्कस करने के लिए हम इस पूरे फंक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसके डोमेन के हम 3 टुकड़े कर लेते हैं। पहला टुकड़ा ये कि इफ x इज लेस देन 1, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो fx क्या लेके चलेंगे हम, fx होगा x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। और यहां जब आप कोई भी पॉइंट C लेकर के और उस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो देखिए क्या होगा, लिमिट ऑफ fx व्हेन x गोज टू C विल बी C प्लस 2। अगर आप x की जगह C करते हैं तो C प्लस 2 आ जाएगा और वो किसके इक्वल है, FC के इक्वल है। मींस पहला जो केस बना हमारा जब x की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। इसी प्रकार से जो सेकंड केस बनेगा x इज ग्रेटर देन 1 तो fx हम लेके चलेंगे x माइनस 2 और यही चीज हम उसमें करके देखेंगे। तो यहां पर fx व्हेन x गोज टू C विल बी C माइनस 2 जो कि FC के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों केसेस में फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया। लेकिन अब बात है तीसरे केस की कि इफ x इज इक्वल टू 1, जब x 1 है तो 1 पर हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए 1 यहां पर एक क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। जब x की वैल्यू 1 से कम है उस समय तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2 है और x की वैल्यू 1 से ज्यादा होते ही fx की वैल्यू x माइनस 2 हो जाती है। तो यहां पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि आपको दोनों लिमिट्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। तो मैं यहां लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं, लिमिट ऑफ fx व्हेन x गोज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लिमिट ऑफ fx यहां क्या लेंगे, जब x की वैल्यू 1 से लेस है, 1 से थोड़ी कम है तो fx हम ले रहे हैं x प्लस 2 एंड लिमिट x गोज टू माइनस 1। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x की जगह माइनस 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप लिमिट ऑफ fx व्हेन x गोज टू 1 फ्रॉम राइट लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी क्या आएगी, तो लिमिट ऑफ x गोज टू 1 प्लस एंड fx क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी होने की वजह से x माइनस 2 लेके चलेंगे और x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। यहां आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में डिफरेंस आ रहा है, फर्क है दोनों में। तो यहां हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसकी लेफ्ट और लिमिट दोनों ही अलग अलग आ रही हैं। और जब किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, दैट मीन्स f इज नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस कह सकते हैं आप, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसके अलावा जो पॉइंट्स थे 1 से छोटे या 1 से बड़े, उन सभी पे ये फंक्शन कंटिन्यूस था। तो इसका कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 लिख दीजिए, या आप लिखना चाहें तो ये भी लिख दीजिए कि f इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन एक्सेप्ट x इक्वल टू 1, कि x इक्वल टू 1 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। एग्जांपल नंबर 13 की तरफ, तो यहां देखिए fx आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी दो डेफिनेशन है। x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो fx की वैल्यू x है और x 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू x स्क्वायर है। आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो यहां भी हम इसके डोमेन को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, एक 0 से कम और एक 0 से ज्यादा x की वैल्यू हो और एक x की वैल्यू 0 के इक्वल हो। तो ये 3 अलग अलग केसेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू 0 से कम है तो ये डेफिनेशन इंप्लीमेंट होगी, fx इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। और इस स्थिति में देखिए अभी हमने 10th एग्जांपल में डिस्कस किया था कि हमने इस फंक्शन की x इक्वल टू c पर लिमिट कैलकुलेट करके देखी और fc निकाल के देखा, दोनों बराबर आए तो हमने लिखा कि फंक्शन कंटिन्यूस है। यहां मैं एक और तरीके के बारे में आपको बता रहा हूं। अभी हमने इसी
लेक्चर में बात की थी कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होता है। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब x 0 से छोटा है तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। मींस कंटिन्यूस होगा अपने डोमेन में। डोमेन का मतलब जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल होने की वजह से कंटिन्यूस है जब x की वैल्यू 0 से कम है। इसी प्रकार से जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स की वैल्यू x लेंगे, ऊपर वाली डेफिनेशन x 0 से बड़ा है तो, और ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसलिए f इज कंटिन्यूस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x 0 से कम है या ज्यादा है, इन दो कंडीशंस में तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब बात करते हैं कि जब x 0 के इक्वल है तो क्या होगा। x जब 0 के इक्वल लेकर चलेंगे तो देखिए यहां आपको लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर हमारे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। एक्स स्क्वायर से x में बदल जाता है फंक्शन जब x की वैल्यू 0 से ऊपर जाती है। तो यहां पर आपने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों निकाल लेनी है। लेफ्ट लिमिट के केस में लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x गोज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन x गोज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। एक्स स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि x की वैल्यू 0 से लेफ्ट में मींस 0 से छोटी है। 0 से छोटी x की वैल्यू है तो एफ एक्स को एक्स स्क्वायर लेना है। अब इसमें आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से राइट लिमिट निकालेंगे तो वहां पर आप एफ एक्स को लेंगे x लेकर और x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 ही आ जाएगा। दोनों इक्वल आ रही हैं तो आप तीसरी चीज निकाल कर देखिए, f0 मींस उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां आप लिमिट चेक कर रहे हैं उस क्या वैल्यू है, f0 इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो fx इक्वल टू x है, और x का मतलब fx इक्वल टू x, दैट मींस f0 इक्वल टू 0। तो यहां आप देख रहे हैं कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम है 0 पर। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन x गोज टू 0 इज इक्वल टू f0, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, 1, 2 और ये 3। इंक्लूड करेंगे तो आप देखते हैं कि हमारा फंक्शन तब भी कंटिन्यूस है जब x 0 से छोटा है, 0 से बड़ा x है तब भी कंटिन्यूस है, और 0 है तब भी कंटिन्यूस है। मींस हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि f इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस है तो हम उसको कंटिन्यूस फंक्शन लिख सकते हैं।